मिश्री सो मिठरी कहे और कहे चीर सो चीर। छोटो सा सुतनंद को हरे हमारो पीर। छोटो सा सुतनंद को हरे हमारो पीर। मुरली मधुर कहाँ ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कहाँ ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कहाँ ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कैसा जादू किया भूली मैं तो अपनी डगर। कैसा जादू किया भूली मैं तो। चरण कमले जो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं ठीक नहीं तेरे बिन मैनू कहण वाली यारा एक गल मैनू मैनू कहण वाली यारा एक गल ये बिन तेरे मैं रह नहीं सकता। बिन तेरे आप भी गाइए सभी गाइए मिलकर के। बिन तेरे मैं रह नहीं सकता। तेरे मैं कोई इंतजार तुम इंतजार नहीं जाए। तेरा कब तक करूं इंतजार तेरे बिन रहा नहीं। स्वामी जी महाराज की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। और बीत चली जीवन की घड़ियां तरस को तरस रही है अखियां। तरस को तरस रही है अखियां। ओ तरस को तरस रही है अखियां। तरस को तरस रही पागल के आजा पागल के आजा पागल के प्यारे यार तुम मेरा नहीं जाए। आजा पागल जाए पागल के प्यारे यार तुम मेरा नहीं जाए। कहा नहीं जाए कुछ कहा 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 नहीं जाए। मुझे दिल से
जो कमेटी है व्यास पूजन के लिए आ जाए और साथ ही गर्ग परिवार के सदस्य शीघ्र आने का कष्ट करें। ओम हरि ओम हस्त प्रक्षालन पूर्वकम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रगदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमय अग्निजीवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं सस्तु न बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारेण गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि। नमस्करोमि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अनया कृताया पूजाया श्री वासुदेवस्वरूपाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय प्रीयतां नमः। अथ व्यासपूजनम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्जुनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री गोविन्दाय नमो बोलो श्री राधारमण भगवान की श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की श्री परमहंस दयाल जी महाराज की श्री नंगली निवासी भगवान की श्री नंगल बिहारी महाराज की श्री परमपुरी भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आदि शक्ति जगदम्बे माता की बोलो श्री वृंदावन
वृंदावन बिहारी श्री गंगे माता श्री हनुमान जी महाराज सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। आओ एक क्षण प्रभु का नाम लेके बहुत पवित्र यज्ञ को हम सब लोग विश्राम देने जा रहे हैं। सौभाग्यशाली वो जनमानस है जो इस पवित्र क्षणों का साक्षी बना हुआ है। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा श्री राधे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो श्री राम के बिहारी लाल की बहुत बड़ी प्रसन्नता गोविंद को होती है जब कोई उनकी शरण में आता है। एक बात बताओ आप, पिता आराम से बैठा हुआ है, सारी सुविधा है, बैठने की सुविधा है, जलपान की सुविधा है, और आसपास के लोग मिलने भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, अंकल कैसे हो, और उनमें से ही बच्चे अपने कोई आए तो भगवान को कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि पहले भीड़ है, कितने सारे लोग गली के इधर के, मेरे बच्चे भी बीच में, तो पिता को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अपने बच्चों को तो देखने का मन, लाख भीड़ लग जाए तो भी हटता नहीं मन, क्योंकि वहां अपनापन है। और परमात्मा ने सबसे ज्यादा ये कहा है कि जो सबको, सबसे नाता तोड़कर मेरे साथ जुड़ता है, उससे बड़ा अपनापन और मेरा दुनिया में कोई होने वाला, ये भगवान का कहना है। और प्रेम करने वाले भक्तों ने भी यही माना कि जो सुख, जो आनंद आपकी फैमिली से मिलता है, वो मेरी बनाई हुई फैमिली से मिलने वाला कहां मिलता है? जो पहले के वातावरण में मिलता भी था, वो आज के वातावरण ने वैसे छीन लिया। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम जिसके द्वारा मटकते फिर रहे हैं, जिसके एहसानों से हार श्रृंगार, जिसके द्वारा गाड़ी मोटर सुख साधन लेते हैं, हम उससे ही बोलना अच्छा, मजबूरी में बोलना पड़ता है, लोगों को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है। ये मेरे जेठ लगते हैं, ये मेरी सास लगती है। दिल से नहीं बोलना चाहता आज का जीव, पता नहीं क्या है अपराध। और हमारे जीवन में जिनका रत्ती भर एहसान नहीं है, उनसे हमारा गहरा संबंध होता है, उनसे सलाह भी लिया जाता है, उनका मार्गदर्शन लिया जाता है। अरे कई बार तो घरों में बड़ों को पता ही नहीं चलता। अच्छा नहीं, मेरे को तो कोई ऐसी बात नहीं है,
ये आज समाज की ये गिरावट है, ये कोई प्रगति नहीं है, ये गिरावट है। पारिवारिक लेवल में ये एक हमारी गिरावट है। अपनापन जहां हो, अपना तो अपना ही होता है, अपना ही हाथ है, आंख में जरा सा लग जाए, कोना लग जाए, कितनी पीड़ा होती है, कितनी देर तक आंख से पानी निकलता है। लेकिन अब क्या करें, अपना ही हाथ तो लगा, अपना ही हाथ लगा। कोई अपना चोट भी देता है तो फिर हमें दूसरे को बताने का साहस भी कैसे बताएं। अपनों का एक अनूठा सा संबंध होता है। तो परमात्मा का जो संबंध है वो अपनेपन का है, वो हमें अपना समझते हैं, इसलिए अपने पास बैठने का हमें अवसर देते हैं। ऐसा तो बहुत लोगों को दिया हुआ है, दौलत बहुत लोगों को दिया हुआ है, घर मकान कोठी बंगला इंडस्ट्री गाड़ी मोटर सब कुछ बहुत लोगों को दिया हुआ है, लेकिन अपने निकट बैठने का अवसर सबको नहीं दिया हुआ है। दिल्ली में मॉडल टाउन में एक बार हम गए, बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत लंबा उनका कोई कारोबार था, एयरलाइन से जुड़ा हुआ है। और हर चीज का स्टैंडर्ड, रसोई में जाओ तो रसोई की अलमारी दीवारें देखते रह जाओ, बाथरूम में जाओ तो बाथरूम की वो हर सुविधा, हर चीज इतनी महंगी महंगी। अब आदत थी, हम महात्मा थे, थोड़ा शाम को भी भगवान के निकट बैठने की। तो हमने कहा यार कोई आपके घर में भगवान जी की कोई जगह नहीं है? नहीं है ना। तो कोठी के बिल्कुल, क्योंकि लॉन बहुत बड़ा था, अलग सा एक कमरा बना हुआ था, अलग सा बिल्कुल। हम लोग तो ड्राइंग रूम से ही शुरू कर देते हैं। कहीं गणेश जी नजर आते हैं, कहीं भगवती नजर आते हैं, कहीं स्वामी जी नजर आते हैं, कहीं कोई शिवलिंग नजर आता है। आदत है हमारी। तो वहां मुझे उसको सर्वेंट के साथ भेजा। वही मेरा मन खटक गया कि दौलत तो बंदे के पास है कि प्रभु के साथ अपनत्व तो नहीं है, नहीं तो खुद जाता। साधु घर में आए हैं, चलो महात्मा को हम मंदिर में अपने मंदिर में, जब उसको लड़के को भेजा जो पानी पिला रहा था, जाइए जरा दिखा के आना महाराज। वही खटक गया मन। संसार की चीजें तो बहुत इकट्ठी करी है, लेकिन संसार बनाने वाले ने अपने से अपने को अलग किया हुआ है। मुझे रात को नींद नहीं आई उस घर में। मूर्ति बनी संगमरमर की महंगी, लेकिन एक फूल चढ़ाने को उसको हुक्म नहीं। मैं कहा इनकी पूजा आराधना पाठ नहीं है ना। पंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, सुबह वाले पंडित जी वो मंदिर वाले आते हैं, और शाम को एक पंडित जी और आते हैं। दोनों टाइम भगवान की आरती है, भगवान का पूजन है, दोनों समय भोग लगता है। और पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते भी हैं वो बैठ के वहां। बंदे को ये भी नहीं मालूम उसके घर में ब्राह्मण आते हैं तो कौन सा पाठ करते हैं, ये भी नहीं मालूम है उसको। सब कुछ है, दौलत उसकी है,
भगवान को बिठाया भी उसी ने, उसकी परवरिश का खर्चा भी वही कर रहा है, ब्राह्मण को तनख्वाह भी वही दे रहा है, सब कुछ है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने पास बैठने का अवसर उसको, मोहब्बत जिसको देते हैं उसे दुनिया नहीं देते, और जिसे दे देते हैं दुनिया उसे दर्शन नहीं देते। याद रखना, बहुत अटपटी सी बात है ठाकुर की, बहुत अटपटी सी। और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दुनियादार हैं हम, हमारे जीवन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, बहुत कठिन है। बड़े बड़े महात्माओं को भी रात को घर से फोन आते हैं, भाई का, भतीजे का, बुआ का, मौसी का, क्योंकि वो जुड़े हैं। हमने तो नहीं जोड़ा, हमारे आने से पहले वो लोग जुड़े हुए थे, हम कैसे उनको, कैसे उनसे वो कर सकते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए, न हरि रूठे। आपने बुलाया हमें, रिंकू ने घर पे बुलाया, मुझे सोफे पे बिठा दिया, चांदी के गिलास रखे हैं, टेबल पे बढ़िया सा वर्क लगा हुआ, इधर मीठी मीठी हवा एसी की, सब कुछ आ गई, और खुद गैलरी में खड़ा मोबाइल पे अपने LIC के क्लाइंट से उलझ रहा। अरे जब मैंने बोला था 5,500 की पॉलिसी है तो मैं 3 में कैसे कर दूं? नहीं जी, वो तो देना ही पड़ेगा। वो अगला कहता है अगर तुझे जल्दी, मैं शाम को बात, नहीं अभी कर लो बात, कोई ऐसी बात नहीं, मैं महाराज जी घर में आए बैठे, कोई बात। हाँ, ये पिछले साल वाली भी रहती है। अब स्वामी जी के कान में वो आवाज आ रही है, लेकिन स्वामी जी बड़ी मुश्किल से आए हैं, अपना होमवर्क छोड़ के आए हैं कि घर के बच्चे ने बुलाया, चलो आगे उसके भी बच्चे हैं, मांग रख लेते हैं, उसकी सेवा का मांग रख लेते हैं। लेकिन उसने बिठा के और वो अपने काम में लग जाए तो जिसको सोफे पे बिठाया है उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। और बुरा लगने को ही बोलते हैं रूठना। घर में, परिवार में साथ चलते, साथ बोलते, हंसते, उसमें भी कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि वो हमको बुरा लगने के लिए मजबूर कर देता है। कई बार ऐसा हो जाता है, साथ साथ एक गाड़ी में बैठे हुए भी ऐसा हो जाता है। उसी को बोलता है रूठना। तो हमने ऐसा व्यवहार बनाना है कि न हरि रूठे। ऐसा कुछ करना चाहिए कि भगवान रूठ जाए, करना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमें मनाना नहीं आता, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा अगर वो रूठ गए तो। दूसरी बात है कि जिस घर से हम आए हैं कथा सुनने के लिए, कथा का विश्राम हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा, उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जिस घर से आए हैं वहीं तो जाना पड़ेगा। हमने कहा चलो छोड़ दिया, 7 दिन से भागवत सुन रहे थे, अब श्यामा को बोलेंगे 44 नंबर में एक चरपाई डाल देंगे। तो कितनी चरपाई डाल देगी श्यामा? क्योंकि हमारी तो संख्या बहुत है, ये तो असंभव है। इसलिए सिद्ध ये हुआ कि हमें उसी घर में जाना पड़ेगा जिस घर से हम सज धज के कथा में आते रहे। न हरि रूठे न घर छूटे
गुजारा नहीं है ना। हम भूखे नहीं रह सकते, हम प्यासे नहीं रह सकते, हम धूप में नहीं रह सकते, हम बारिश में नहीं रह सकते, हम बच्चों को देखे बिना नहीं रह सकते, हम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते। ऐसे हमें कोशिश करनी है। न हरि रूठे न घर छूटे, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में तुम रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल जिस पानी में रहता है उस पानी को आप पी नहीं सकते। अगर उस पानी में हाथ लग जाए तो कितनी देर तक हाथ से दुर्गंध आती है, ऐसा पानी है वो। गांव में तालाब होते थे जो पूरे गांव की गंदगी जहां इकट्ठी होती, ऐसे तालाब में कमल होते। कमल कभी दरिया में नहीं होते, कमल कभी नदी में नहीं होते, कमल हमेशा गंदे पानी में, खड़े हुए पानी में होते हैं। लेकिन कमल का उपयोग बहुत है, कमल पुष्प की मान्यता बहुत है। कमल से हमारे महादेव का रुद्राभिषेक हो, भगवान विष्णु ने किया है। भगवान नारायण ने किया है। हरिष्टे सहस्त्रम कमल वल यदे कोने कमलम। श्रीमन नारायण ने श्री हमारे महादेव की परम ज्ञानेश्वर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है, कमल के द्वारा किया है। भगवती का अभिषेक कमल से है। भगवती के अनंत नामों का, मां भगवती लक्ष्मी के अनंत नामों का, और वाग्धिष्ठात्री भगवती सरस्वती के नामों का, और बांके बिहारी का तो कहना ही क्या है। ठाकुर जी को कमल इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि लक्ष्मी का नाम ही भगवान ने कमला रख दिया। जब कोई बहुत अच्छा लगता है, आजकल रिवाज है नाम रखने का। क्या क्या रखते हैं नाम घरों में लोग, सुन के ही बता। कोई जान बोलता है, कितना अच्छा लगता होगा ना आप लोगों को। आपको रीतु कह के नहीं बुलाया गया, कितनी कितनी अच्छी बात। पवन जी दुकान से आए शाम को, और गेट पर ही लेट हो गई आने में, क्योंकि मारवाड़ियों में एक विधि है, जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन पुरुष जब परिश्रम करके आता है, जब उसके परिश्रम का परिणाम लेकर आता है, तो उसका निर्णय यही होता है कि जो थैला मेरे पूरे दिन के मेहनत परिश्रम का है, ये घर की लक्ष्मी के हाथ में ही पकड़ाया जाए। ये परंपरा मारवाड़ियों की है। और उस समय कहीं गाड़ी से आ जाए, स्वीट हार्ट, बड़ी लेट हो गई, तो कितना कैसा लगेगा। अरे वो तो थैला पकड़ने ही भूल जाएगी, वो तो बोलेगी थैला तो स्वामी जी को दे देना, शायद उनकी बातों का असर हो गया तुम तो ऐसे नहीं बोलते थे पहले। कितनी खुश, कितनी प्रसन्नता। परमात्मा को कमल इतना प्रिय हो गया कि भगवती का संबोधन ही कमला कर दिया। गंध में है वो,
अशुद्ध जल में है वो, अपवित्र जल में है वो। आप कमल के पत्ते को ले लो और किसी और पत्ते को ले लो और उसमें कोई जल डालो, कोई छिट्टा दो, कमल के पत्ते पर वो छिट्टा टेकने वाला पारे की तरह इतना निर्लेप है वो, इतना निर्द्वंद है वो, इतनी शुद्धता भगवान को प्रिय लगती है। इसलिए भगवान के मस्तक पर कमल चढ़ता है, भगवान के शीश पर कमल चढ़ता है, भगवान के वक्षस्थल भुजाओं पे कमल चढ़ता है, चरणों में तो कमल चढ़ता ही चढ़ता है। चरणों को तो परमात्मा ने जोड़ ही दिया। जैसे कमल गंदे जल में रहते हुए भी कमल गंदा नहीं माना गया, गंदे जल में रहते हुए कमल को पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान, जिनके चरण ना मालूम कितने कितने धर्म स्थान के लिए निस्वार्थ गए होंगे। हम तो मंदिर में भी जाते 36 कामनाएं लेके जाते, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मेरे गुरु महाराज कितनी कितनी बार मनसा देवी गए होंगे, कितनी बार अमरनाथ गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ। गुरु स्थान का तो अनंत है। कुछ वर्ष पहले हम तारापीठ गए, गुवाहाटी में जो कामाक्षा भगवती है, और वहां अभी हम जा रहे थे कि उधर से दलाई लामा की गाड़ी और काफिला वापस आ रहा था। ऊपर से साधु थे मेरे साथ भी, वहां का एक परिवार था गुवाहाटी का, घर के बच्चे थे, बहुएं थी कि स्वामी जी के साथ हम मत्था टेकने जाएंगे। तो उन्होंने, पुजारियों ने देखा ये महात्मा भी कोई संपन्न से लगते हैं, ऐसे एक अमीर परिवार साथ में आया हुआ है, लंबी गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ। तो मेरे को ले गए और वहां गर्भगृह दर्शन आदि, और फिर हाथ में चावल, क्योंकि कई मंदिरों में ऐसा रिवाज, जबरदस्ती आपके हाथ में चावल, पुष्प, जल देके और वो संकल्प अपने आप बोलने लग जाते। आपने कहा नहीं है, आपने थोड़ी कहा है, वो खुद ही बोलने लग जाते हैं। आशा नाम नो हम गोयल गोत्र उत्पन्न, घर वाले के नाम बोल। अब आशा अड़ गई, नहीं मैंने तो कुछ कराना तो है नहीं, तो सहज ही दर्शन करने आए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ वो डर गई। अच्छा आप दक्षिणा से डर गई, दक्षिणा की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप मन में सोच लो, आप मन में सोच। और जब मन में सोचने लगे तो फिर से वो बोलने लगा, इतना सोच लेना कि एक ब्राह्मण 1 साल तक अच्छा खाना खा सके, बस इसी में बांध दिया। आशा ने कहा ये तो अपना चावल पकड़े, जब हमें कुछ करना होगा तो अपने आप हम आ जाएंगे, बच्चों को साथ ले आएंगे। संकल्प कोई जबरदस्ती थोड़ी होता है। अब पुजारी जी ने वो करके, तो मैंने कहा ये क्या करना है, तो मैंने वो पुष्प आदि तो हमने माता भगवती को वहां चढ़ा दिया, गर्भयोनि में गए, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ। वहां पर बिजली नहीं है, वो गर्भगृह ऐसा है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर प्रकाश नहीं है। वहां पर कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो दिए का प्रकाश लेकर वहां दर्शन होते हैं। तो उसने कहा नहीं, यहाँ बलि की प्रथा है, तो अब आपकी कीर्ति, आपकी शोहरत, आपकी दौलत, आपका वैभव, आपका बाहुल्य, मैंने कहा ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो गुरु चरण अनुरागी हैं, हमारे तो हमें कोई पानी भी पूछता तो हम अपने गुरु महाराज का एहसान मानते हैं। ये सब तो हमारा रास्ता नहीं। नहीं अभी वो दलाई लामा आए थे ना,
उन्होंने 5 बलि चढ़ाई है। ये देखो ना अभी ताजा खून, यहाँ कबूतर, यहाँ मुर्गा, यहाँ बकरा, यहाँ फला। मैंने कहा नहीं, हम वैसे, हम तो बलि के विरोध में हैं। हिंसात्मक कर्म तो हमारे जीवन में है ही नहीं। हम तो अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत लेकर समाज में विचर, हमको ये नहीं यहाँ का रिवाज है। मैंने कहा होता रहे रिवाज, हम तो माँ भगवती की चलती आए, वो माँ है। अब उस माँ के आसपास कौन क्या करके रख के जाता है, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कामना लेकर धर्म स्थान पर जाता है, पर गुरु निष्काम जाते हैं। जिसका परिवार नहीं, जिसका व्यवहार नहीं, जिसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, एक सहज विचरण करता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, उसमें क्या कामना होगी। और निष्काम महापुरुष की शरणागति ही हमें निष्काम बनाती है। हम निष्काम तब बनते हैं, क्षुधा पिपासा जब तक होगी हम निष्काम नहीं होंगे। पेट भर गया, भोजन हो गया, नाश्ता हो गया, चाय पी लिया, अब आप मना करोगे नहीं भाई साहब और नहीं चाहिए, एक पराठी ले लो आप, नहीं, तब मना किया जाएगा जब आपका पेट भर गया। इसलिए निष्काम महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट हमारे परिश्रम से पहले ही पूरी होती दिखाई देती है। बच्चों की तरफ से, शरीर की तरफ से, कर्तव्य की तरफ से, बड़ों की तरफ से। ऐसा मम्मी बीजी भी बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है महाराज जी। आप निश्चिंत तो तब होंगे जब आपका बाहर का क्षेत्र पूर्ण हो जाएगा, और वो तभी होगा जब कोई पूर्णता आपके जीवन में समावेश करेगी। पूर्ण पुरुष आराधी पूरा जाका नाम। गुरु पूर्ण है। आजकल क्या है, कहना वही है जो एक सदगुरु कहते हैं, वही एक गंदमंद खाने वाला भी वही करता है, वो भी वही कहता है। लेकिन सतगुरु के वचन सुनकर हमें सतगुरु के पीछे लगना चाहिए। सांसारिक के मुख से वो वचन सुनकर पीछे लगना, नहीं तो संसारी होंगे। जिसके पीछे लगोगे वैसी प्रवृत्ति बनेगी, जिसका अनुसरण करोगे वैसा स्वभाव बनेगा, वैसी आदत बनेगी। हमारे गुरु पूरन है दातार, हमारे गुरु पूर्ण है दातार, हमारे गुरु पूरन है दातार, हमारे गुरु पूर्ण है दातार। अभयदान दीनन को दीन है, अभयदान दीनन को दीन है, अभयदान दीनन को दीन है, अभयदान दीनन को दीन है। करते भव से पार, करते भव से पार,
में बनी रहे। पूर्ण पुरुष, बाबा नानक कहते हैं पूर्ण पुरुष आराधया, उसके पीछे पढ़ो, उसका अनुसरण करो, उसकी चीज याद करो, उसकी दी हुई चीज को संभालो, उसको संभालो। तो इस प्रकार से हम घर में रहें, परिवार में रहें, तो हमारा रहना भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम निर्लेप भाव से रह रहे, हम आज्ञा समझ के रह रहे। हमें किसी ने अनुशासन दिया है, किसी ने ऐसा कहा है, इसलिए हम घर में हैं। हमारे दो नन्हे मुन्ने, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, वहां आपको दोष नहीं लगेगा। जो जिस क्षेत्र में जितने लेवल में है, बस उसको मैनेज करना है। विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन का जो उसको मैनेज किया हुआ है। हाँ पापा, हमने होमवर्क किया हुआ है। हाँ पापा, लिखना था कुछ तो मैंने लिख लिया है। माँ बाप भी प्रसन्न है, बच्चे को जो काम मिला है उसको पूरा किया हुआ है। आधा अधूरा हम रहते हैं, जहां है उसको नहीं, आगे के लिए कुछ हुआ, आगे कहां, पहले यहां तो मैनेज करो। कई बार लोग अतीत में चले जाते हैं, पिछले समय में। परसों जो कृष्ण जन्म पे ये होना चाहिए, ये होना, अरे आज देखो ना भागवत के विश्राम पर क्या होना चाहिए, वो तो हो गया। मनुष्य को वर्तमान में रहना चाहिए। समाज में इसलिए लोग खुश नहीं रहते क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अतीत में रहता है। लो साढ़े जमाने से थे तो क्या थे तो क्या, ऐसे लोग बोलते हैं। साढ़े जमाने से वो भूतकाल में चल रहा है, रहता है आज, और उसके एक एक रग में वो पुरानी जिंदगी बसी होती है। और युवान भविष्य में रहता है। ये टॉपिक करके और फिर 2.5 ईयर लगेंगे, उसमें फिर ये 60 लाख का पैकेज हो जाएगा। अब 2.5 साल के बाद की चीज में वो उलझा हुआ है। युवा वर्ग भविष्य में रहता है, बुजुर्ग भूतकाल में रहता है, बीते हुए में, और वर्तमान में तो केवल बच्चा रहता है, केवल बालक रहता है, मस्ती लेता है, आनंद लेता है, खिलखिला के हंसता है। तुम्हारी तो हंसी, तुम्हारा मजाक, तुम्हारा मुस्कुराहट, वो सब खत्म है, क्योंकि वर्तमान में नहीं चल रहे हो। आज का समय, आज का इन्वायरमेंट, आज की रिक्वायरमेंट, आज की स्थिति हमारे जीवन की क्या है, हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया। आज हमें वर्तमान, भागवत जी हमें वर्तमान में रहना सिखाते हैं। भागवत में मैत्री जी, विदुर जी, भीष्म पितामह, अरे कांटा चुभा हुआ, किसने चुभाया भीष्म पितामह को, वो भी याद नहीं। बस तुम आ जाओ, एक बार आंखों के सामने आ जाओ। हम तो 20 साल की खुंदक निकालते हैं। यदि वास्तविक सुख में रह करके आनंद लेना है जीवन का, तो हमें वर्तमान समय को मैनेज करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं, आगे क्या पीछे क्या। न हरि रूठे न घर छूटे, कर्म करो जिंदगानी में,
जगत में तुम रहो ऐसे कि जैसे कमल रहता है पानी में। रुक्मिणी अम्बा भगवान को प्रिय, और जो चीज प्रिय लगती है हम उसको साथ रखते हैं, साथ रखते हैं। श्यामलता ने एक फूल पकड़ाया, मोतिये का फूल पकड़ाया, बहुत खिला हुआ है। हमने कहा अब इसको पूजा तो हो गई, अब तो ये भी क्या करें, तो हमने कहा इसको कान के पास रख लेते, मीठी सी खुशबू आएगी, क्योंकि उसमें वो प्रिय है, वो पुष्प प्रिय है। दो, एक तो होता है प्रिय होना और एक होता है प्रिय लगना। जो प्रिय होना है उसको आप नष्ट नहीं करोगे, और जो प्रिय लग रहा है उसको नष्ट कर दोगे। अरे तोड़ के लाइए जरा, देखना, तोड़ के लाना कितना अच्छा लग रहा है, जब तोड़ के ले आओ। एक सोने का हिरण प्रिय लगने लगा। जानकी ने कहा मुझको वो हिरण चाहिए, वो हिरण चाहिए मुझे। एक नया बखेड़ा ही खड़ा हो गया। अरे सोने का हिरण है। राम जी ने कहा जानकी जैसे तुमको अच्छा लगा देख के, ऐसे और भी किसी को अच्छा लगेगा, घूमने दो ना बेचारे को, विचरण करने दो ना उसको वन में। नहीं नहीं नहीं, हम उसको लेकर जाएंगे। कहाँ? अयोध्या में लेके जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधेंगे और उसमें से रुमझुम करके दौड़ेगा चलेगा, माताओं को अच्छा लगेगा, वो हमारे महल की शोभा होगा। सारा जीवन, सारा कुछ ऐसे विपरीत हो गया। प्रिय लग रहा है। महात्मा कहते तोड़ना मत, तोड़ना मत इसको, बहुत प्यारा लग रहा है, तोड़ना मत। इसलिए साधु की फुलवारी के फूल तोड़े नहीं जाते, और चोरी छिपे जो तोड़ता है उसे दोष लगता है। वो शोभा है, उन पे गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो वर्तमान में रहते हुए हमको सावधानी पे चलना, ये देवी रुक्मिणी अम्बा ने अपनी प्रार्थना में गोविंद से कह करके गाया है। हो सकता है आज आप सुंदर लग रहे हो, कल ना लगो, इसलिए आज की सुंदरता, आज की जो प्रार्थना है आप उसे स्वीकार करें। तो द्वारिका में भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ, और देवी रुक्मिणी के साथ साथ जो 7 पटरानियां और हैं उनको भी भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया है। देवी सत्यभामा, देवी जामवती, देवी सत्या, देवी पुलिंदा, देवी कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, इनको मिलाकर के 8 पटरानियां हैं। और भगवान की एक रानियों से 10 संतानों का वर्णन है। प्रद्युम्न जी का रति देवी के जीवन में वापस आना, सतयुग से भस्म हुए कामदेव आज कृष्णा अवतार में पुनः देवी मायावती को आज वो प्राप्त होते हैं। आज द्वारिका में प्रथम पुत्र वधू देवी रुक्मिणी अम्बा ने परीक्षण किया है। ऐसी संतति और ऐसा
सब गृहस्थ भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा सिद्धांत संसार को दिया है कि परिवार यदि बसाया है तो परिवार को छोटे रूप में देखने की कल्पना मत करो। आज तो हमारे महात्मा भी कहते हैं हम दो हमारे दो करते करते तुम इतने अल्प हो गए हो कि अल्प संख्या में तुम आ गए हो और तुम्हारे घर में जो अल्प थे वो विस्तार हो गए। जहां तुम्हारे बच्चे को बैठना था अब उसको धक्के मार के गिरा के कोई दूसरे का बच्चा वहां बैठ रहा है। इसलिए महात्मा कहते हैं संतति बढ़ाओ, संतति को जागृत करो। कम से कम तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का अस्तित्व तुम्हारा तो बना रहे। तुम्हारे घर में कोई और आके अस्तित्व जमाए ये तो बड़ी बुरी बात है भाई। परिवार हम बनाए, परिवार विस्तृत हो। इसलिए माताएं घर में आटा गूंथती थी तो सासू से पूछती थी माँ जी कितनी कटोरी आटा गूंथना है। बहू जितना बच्चे खाते हैं बना दे, थोड़ा ज्यादा ही बनायो, थोड़ा बढ़ा देना। माँ जी किसी ने आना है क्या? नहीं अब आना तो नहीं है पर बेटा घर है, परिवार है, क्या कौन कोई आ भी सकता है। तो तुरंत आटा थोड़ी गूंथा जाता है। फिर आटा गूंथा हुआ बच जाएगा तो 4 रोटियां बना लेना, गौ माता को दे देंगे। तो इतना हिसाब क्यों लगा रहे? आजकल लोग हिसाब लगाते हैं और कई घरों में तो खाते खाते और वो हुलिया कुछ और होती रसोई वाली ना, कई तो बेलना लेते ही आ जाते हैं। सुनो एक और लोग है क्या? अब वो देखता है एक हाथ में बेलन है और एटीट्यूड ऐसा है, नहीं बस ठीक है, बड़ा कम खाया है, सुबह नाश्ता कर लेंगे। नहीं आज क्या बात, कुछ खा के आए थे क्या? अब वहां भी आफत है। नहीं चल अच्छा एक और दे दे, चलो एक ये हो गया। हमारे घरों में जब भोजन की प्लानिंग होती थी तो न जाने किसको किसको हम याद करते थे, क्या पता वो भी आ जाए, क्या पता वो भी आ जाए। मेरा और तेरा इस चक्कर में आकर के हम इतने ज्यादा हिसाब लगाने लगे, इतने ज्यादा हिसाब लगाने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं यदि इतनी हिम्मत नहीं है तो परिवार मत बसाओ, परिवार मत बनाओ, विरक्त का जीवन जियो, मस्ती से जीवन जियो। अगर परिवार का सुख चाहिए तो परिवार संकीर्ण नहीं, परिवार विशाल अच्छा लगता है, परिवार का विस्तृत स्वरूप अच्छा लगता है। समर्पण भाव से हमारी भावना कुंठित ना हो, हमारी भावना कुंठित ना हो, हमारी यात्रा में प्रभु इन्वॉल्व रहे, वो बने रहे, वो अपना समझे, इन फूल पौधों को अपना समझे। एक व्यक्ति बेटी के यहां गया, बेटी के यहां गया। अब बेटी के यहां गया तो टाइम पहुंचा तो बेटी ने भोजन जो घर का जो सब कुछ बनाया हुआ था, लेकिन वो बाप जो था वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था। पहले ऐसा था, अब जीवन की गाड़ी ऐसी हो गई, अब निभता नहीं। लेकिन उसका रूपांतर भी है, उसका निराकरण भी है, उसका हल भी है। तो
जब वहाँ पापा जी आज तो खा लो, अब तो बड़े दिन बच्चे बड़े बड़े हो गए, कहाँ उन बातों को। आजकल कौन ऐसा करता है? नहीं बेटा नहीं, हम तो भी मानते हैं, आखिरी श्वास तक मानेंगे। पहले तो कभी किसी के घर से आ भी जाए, अब रात के 11 बजे बाप ने कहा नहीं बेटा किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना, सब लोग अपने अपने हिसाब से खा पी गए, तो फिर आप क्या लोगे? फ्रिज में मैंगो पड़े हैं, मैं थोड़ा सा ये दूध भी बिना खुला हुआ दूध पड़ा पैकेट, आप पैसे दे दो और मैं आपके लिए मैंगो शेक बना। नहीं नहीं बेटा आप मंगाया तो तुमने है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का आम, तुम्हारे घर का दूध, तुम्हारा तो फिर आप नहीं कोई बात नहीं, सुबह के ले लेंगे कहीं से, कैसे कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, थके हुए आए हैं। अब बेटी के घर में बाप आया है और बाप ने पानी भी नहीं पिया है, यात्रा करके आया है, भला उस बेटी को खाना खाया जाएगा? बेटी भी भूखी सो गई। बाप पैदल चलकर इतनी दूर से आया है, एक ग्राही भी बेटी को नहीं मिली और भूखी सो गई। बाप लेटा हुआ है, आधी रात हो गई, बेटी को चिंता है कितना बड़ा अपराध है मेरे जीवन में, पिताजी आए हैं। लोग अपने माँ बाप को कितने आदर से रखते, कितने खुश रखते हैं, और मैं कितनी अभागन हूं, मेरे घर में पिताजी आए और भूखे पड़े, इतना साधन मेरे घर में। ठाकुर जी आए उसके सपने में, और भगवान ने जब दर्शन दिया तो बड़े चेहरा लटका हुआ, बड़ी मायूसी। अब वो वैष्णव था, भजनानंदी था, भागवत पूजा पाठ से जुड़ा हुआ था। उसने कहा प्रभु आज पहली बार आप इतने दुखी नजर आ रहे हो, बड़े अशांत नजर आ रहे हो। बोले हाँ मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान। उसने कहा आपको किसने परेशान कर दिया? आपका नाम लेकर संसार की परेशानी दूर होती है, आपको किसने परेशान किया हुआ है? तो भगवान ने कहा तुमने तुमसे दुखी हूं मैं। उसने कहा मेरे से दुखी है? हाँ। कहा ऐसा है तुम्हारे घर में जो संपदा है और तुम्हारी बेटी के पास जो संपदा है, बेटी के घर में जो कुछ है बेटी ने मुझे अर्पण करके तुम्हें प्रदान किया, तो तुमने उसको ठुकरा दिया। तुमने क्यों नहीं प्रसाद खाया बेटी के हाथ का? तो उसने कहा वो तो बेटी के घर का है, वो बेटी का है। तो भगवान ने कहा अपने घर में क्यों खाते हो? अपने घर में नाश्ता भी, कॉफी भी, चाय भी, लंच भी, डिनर सब कुछ करते, अपने घर में क्यों खाते हो? तो कहा वो हमारा है, वो हमारा है। तो भगवान ने यही मेरे लिए दुख की बात है, जो तुम्हारी जीवन से जुड़ा हुआ वो तुम्हारा है, और जो यहाँ बेटी के पास जुड़ा वो बेटी का है। मेरा तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है, इसलिए दुखी हूं मैं। दीक्षा तुमने भी ले रखी है, घर में तुमने बिठा रखा है, और दीक्षा बेटी ने भी ले रखा है, बेटी ने भी बिठा रखा है, लेकिन अधिकार मेरा कहीं भी नहीं है। भगवान ने ऐसी डांट लगाई, कहा बुढ़ापे की अवस्था में आकर इतना भी विचार नहीं है। एक बेटी बाल बच्चों वाली
और भूखी वो तड़प रही है और रो रही कि मेरा बाप भूखा है। कितना कष्ट दिया तुमने उस बच्ची को। और आंख खुली, और आंख जैसे खुली तो 1:30 बजे रात